एक समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य में विक्रम सिंह नाम का एक शक्तिशाली राजा शासन करता था। अपने न्याय, करुणा और अपनी प्रजा के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध राजा विक्रम सिंह ने अपने पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि स्थापित की थी। उनके उदार शासन की गर्मजोशी का आनंद लेते हुए उनके लोग उनका सम्मान करते थे और उनका सम्मान करते थे। हालांकि राजा विक्रम सिंह का एक बड़ा भाई था जिसका नाम अंगद सिंह था, जो महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या से ग्रस्त था। अपने छोटे भाई की सफलता को सहन करने में असमर्थ अंगद सिंह ने लगातार सिंहासन पर कब्जा करने की साजिश रची। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन अंगद सिंह ने राजा विक्रम सिंह को बदनाम करने और खत्म करने की एक चालाक योजना तैयार की। एक कुशल जादूगर, उसने एक भयानक राक्षस को बुलाया और उसे राजा पर हमला करने और मारने का आदेश दिया। अंगद सिंह के दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रेरित राक्षस ने राजा विक्रम सिंह के महल पर धावा बोल दिया, गार्डों को मार डाला और उसकी सुरक्षा को तोड़ दिया। राजा विक्रम सिंह ने खुद को अकेले पाया, उस राक्षसी जानवर का सामना कर रहे थे और उनकी सहायता के लिए कोई नहीं आया। दुर्जय शत्रु के बावजूद एक बहादुर योद्धा राजा विक्रम सिंह अपनी जमीन पर खड़े रहे और अटूट साहस के साथ लड़े। उसकी शक्तिशाली तलवार ने राक्षस के प्रत्येक क्रूर हमले को विफल कर दिया। फिर भी राक्षस की ताकत भारी साबित हुई, जिससे धीरे धीरे राजा विक्रम सिंह कमजोर हो गए। अंगद सिंह महल के बाहर छिपकर सांस रोककर युद्ध देखते रहे और अपने भाई की आसन मृत्यु के बारे में सोचते रहे। अचानक राजा विक्रम सिंह के सामने एक चमत्कारी घटना घटी। एक दीप्तिमान देवी स्वर्ग से उतरी। उनकी दिव्य उपस्थिति ने महल को रोशन कर दिया। अपने वज्र के तीव्र प्रहार से उसने राक्षस को परास्त कर दिया। उसका निर्जीव रूप हवा में फैल गया। देवी ने राजा विक्रम सिंह की ओर दृष्टि घुमाते हुए कहा, हे राजा विक्रम सिंह, आपकी वीरता और धार्मिकता अद्वितीय है। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य में निडर और अटल रहकर आपने मेरी शाश्वत प्रशंसा अर्जित की है। इसलिए मैं आपको शुभकामनाएं देती हूं। अमरता का उपहार, तुम कभी नष्ट नहीं होोगे। कृतज्ञता से अभिभूत होकर राजा विक्रम सिंह ने देवी के सामने झुककर उनके अमूल्य उपहार के लिए हृदय से सराहना की घोषणा की। उस दिन के बाद से राजा विक्रम सिंह की प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ गई। उसने कई वर्षों तक अपने राज्य पर शासन किया। उसकी प्रजा उसके बुद्धिमान और परोपकारी शासन के तहत फलती फूलती रही। हालांकि अंगद सिंह की ईर्ष्या अटल रही। उसने लगातार राजा विक्रम सिंह की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया और उनके खिलाफ साजिश रची। फिर भी राजा की बुद्धि और शक्ति के विपरीत उसकी योजनाएं हमेशा विफल रहीं। अपने अतृप्त लालच से प्रेरित होकर अंगद सिंह ने राजा विक्रम सिंह की जान लेने का फैसला किया। एक जहरीले खंजर से लैस होकर वो महल में घुस गया और राजा के शयन कक्ष की ओर बढ़ गया। उसने धोखे से सोते हुए राजा पर खंजर से वार किया, लेकिन सदैव सतर्क रहने वाले राजा विक्रम सिंह को अंगद सिंह के हमले की आशंका थी। तीव्र गति से उसने अपने विश्वासघाती भाई को निहत्था कर अपने वश में कर लिया। अंगद सिंह का जीवन समाप्त हो गया और राजा विक्रम सिंह के साम्राज्य में एक बार फिर शांति कायम हो गई। उनके लोग सद्भाव और समृद्धि की बहाली में खुश थे। राजा विक्रम सिंह ने अपनी प्रजा की भलाई को और बढ़ाते हुए कई सुधार लागू किए। उन्होंने न्याय की एक प्रणाली स्थापित की जिसने सभी के लिए निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित की, शिक्षा और सांस्कृतिक प्रगति को बढ़ावा दिया और आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा दिया। उनका शासनकाल अद्वितीय शांति और समृद्धि का युग बन गया, जो इतिहास के इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में अंकित हो गया। आज भी राजा विक्रम सिंह की बुद्धिमत्ता, करुणा और अपनी प्रजा के प्रति अटूट भक्ति की कहानियां पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती हैं, हमें धार्मिकता की शक्ति और एक सच्चे महान राजा की स्थायी विरासत की याद दिलाती हैं।